जय भवानी, जय शिवाजी, जय कांग्रेस। मित्रों, जिला पार्टी अध्यक्ष BR कदम के नेतृत्व में भोकर विधानसभा कांग्रेस पार्टी के अभ्यर्थी पप्पू पाटिल को जिताने के लिए इस मंच पे शिवसेना, एनसीपी नेतागण, तेलंगाना से आए हुए मेरा साथी मंत्रियों और AICC के नेतागण, मेरा बहुत प्यारे महाराष्ट्र के जनता को मैं नमस्कार करना चाहता हूं। मैं कहीं से नहीं आया, ना उत्तर प्रदेश, ना मध्य प्रदेश, ना बिहार से नहीं आया। मैं आया हूं आपके पड़ोसी राज्य से, तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री हूं। जब निजाम की सरकार, उसके बाद आजादी मिलने के बाद भी हम लोग मिलजुल के रहे थे। एक ही सरकार में, एक ही जगह में, एक ही तालीम में हम लोग कर रहे थे। मगर जब विभाजन हुआ, आप लोगों को महाराष्ट्र में, कुछ अपने भाई बहनों को कर्नाटक में, बाकी का जो हिस्सा बचा वो तेलंगाना राज्य ने बनाया। इसीलिए मैं ये बात सीधा मैं कहना चाहता हूं, मैं आपके ही परिवार का हूं, मैं आपका ही भाई हूं। यहाँ पर जितने भी हमारे भाई लोग, हमारे बहन लोग हैं, मैं आपके ही परिवार से आया हूं, बगल के राज्य से। इसीलिए मैं आया हूं। ये चुनाव नहीं है, ये चुनाव एक जंग है। इसमें इस जंग में अब गद्दारों को हराने का बहुत जरूरी है। चुनाव आते रहते जाते रहता है, मगर ये चुनाव ऐसे वैसे चुनाव नहीं है। हम लोग किताबों में पढ़ते थे महाराष्ट्र धरती के बारे में, ये वीरों का धरती है। ये वीरों का धरती में हम पढ़ा था किताबों में, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में हम पढ़े थे। हम पढ़े थे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जो संविधान इस देश को दिया हुआ है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में हम किताबों में पढ़े थे। उसके बाद हम सुने थे बाला साहेब ठाकरे के बारे में, शरद पवार जी के बारे में हम लोग सुने थे। मगर आज के तारीख में हम देख रहा है एक नाथ शिंदे, वो बाला साहेब ने उनको ऑटो चलाने वाले को मंत्री तक लेकर गए, मगर उन्हें उनके बेटा उद्धव ठाकरे जी को पीठ में चूरा भोग कर गद्दार कर देके गुजरात के गुलाम बन गए उन्होंने। और अजित पवार, उनके चाचा शरद पवार ने खुद के बेटी को मंत्री नहीं बनाए, मगर भाई का लड़का, खुद का लड़का समझकर अजित पवार को वो मंत्री, उप मुख्यमंत्री बनाया। मगर वापस में अजित पवार ने क्या किया, चाचा को धोखा देकर पीठ में चूरा भोग के, वो भी गुजरात के। और तीसरा, इनके बारे में मेरे से ज्यादा जानकारी आप लोगों को है, क्योंकि इनको 2 बार मुख्यमंत्री बनाए, सांसद बनाए, विधायक बनाए। उनके फादर को भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनाए। कांग्रेस पार्टी ने गली से लेकर दिल्ली तक जो नौकरी, जो कुर्सी देना है, अशोक चव्हाण साहब को सब कुछ दिया हुआ है कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार ने। उन्हें वापस क्या किया अपने को, गांधी परिवार को, कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं को, खासकर ये नांदेड़ पार्लियामेंट क्षेत्र में जितने उनको मदद दिया हुआ है, सबको धोखा देके, सबके पीठ में चूरा बोल के आज जाके मोदी के सामने गुलामगिरी कर रहा है। मैं पूछना चाहता हूं ये भोकर के जनता से, अगर कहीं बाहर गए आप लोग, आप कहां से आए बोले तो आप भोकर से, या नहीं तो नांदेड़ क्षेत्र से आया बोले तो आपके नेता कौन है, अशोक चव्हाण, ऐसा कुछ बात आए तो आप सब झुकना पड़ता।
क्योंकि ये धोखेबाजों का अड्डा बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे जी ने, अजित पवार ने, अशोक चव्हाण ने ये महाराष्ट्र राज्य को एक धोखेबाजों का अड्डा बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हर केस ऐसे नहीं होने देना, क्योंकि हर मिनट यहाँ से कोई भी कुछ काम है, बच्चों पढ़े लिखने के लिए हैदराबाद खासकर तेलंगाना आते रहता है। मैं उन लोगों से बातचीत करते रहता हूँ, पूछताछ करते रहता हूँ क्या हो रहा है, क्या करना साहब, हमारा इतिहास अलग है, इसके धरती का पुत्र वीरों का धरती है, मगर आज धोखेबाजों का, गद्दारों का अड्डा बनाने के लिए ये लोग कोशिश कर रहे हैं। ये दुखी की बात है। इसीलिए इस क्षेत्र से ये गद्दारों को सबक सिखाना है। यहाँ ये विधानसभा से एक कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता, एक किसान का बेटा, आपके भाई गरीब परिवार से आया, आज इन्हों टक्कर ले रहा है एक अमीर बोले तो कितना पैसे है, कितना धन है, खुद को भी हिसाब किताब पता नहीं है, उतने कमाया वो आदमी आज बोलकर से चुनाव जीतने के लिए कोशिश कर रहा है। उनका हिम्मत एक ही है, पैसों का हिम्मत है। अगर चाहे तो शराब पिलाएंगे और पैसे बांटेंगे, इस विधानसभा में चुनाव जीतने के लिए उन्होंने कोशिश कर रहे हैं। मैं अपने भाई